हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे चर्चा कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जो कि CSIT थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में इंक्लूड है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चंस टॉपिक्स आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। इसके पहले दोस्तों हमने मैथमेटिक्स 3 के साथ साथ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लाया है। तो अगर आपने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। तो दोस्तों, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे 2017, 18, 19, तो भाई आप पाओगे कि लास्ट की यूनिट से ज़्यादा आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आता रहा है, ठीक उसी प्रकार इस बार आएगा। इस प्रकार का अनुमान लगा के हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यूनिट नंबर 4th, 5th में से आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 4th से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर 4th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर 4th में आपका एक पार्ट है ग्राफ वाला। इसमें आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कभी कभी लॉन्ग में भी आता है, लेकिन मोस्टली टाइम शॉर्ट में आता है। और साथ के साथ 2 ग्राफ दे देगा आपको, जैसे कि आपका हो गया आइसोमॉर्फिक ग्राफ एंड मल्टीग्राफ के बीच कंपेयर बताओ, ऐसा भी दे देता है। तो अगर आप कंपेयर नहीं पढ़ते हैं, सीधे सीधे पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको कंपेयर पता चल जाएगा और आप लिख पाएंगे। तो आपको आइडिया तो लग ही जाएगा वे कंपेयर क्या है। तो ये दोस्तों, आप सीधे सीधे करोगे तो कंपेयर भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये दोस्तों, आपको ग्राफ के सामने कुछ दिख रहे हैं टॉपिक्स, ये आपको करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है व्हाट इज ग्राफ कोलरिंग डिफाइन क्रोमेटिक नंबर गिव एनी वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यूर आंसर। इस टाइप का आपका ग्राफ कोलरिंग का टॉपिक आ सकता है। इसके बाद आपका आता है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, तो आपके लिए एक एक्सप्रेशन या फिर इंप्रेशन टाइप का दे देता है। उसमें आपके लिए पूछता है एल्गोरिथम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर यूनिट नंबर 4th हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं यूनिट नंबर 5th की ओर। यूनिट नंबर 5th में से 2 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। पहला है आपका हाश डायग्राम, और इससे रिलेटेड कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन आपको हाश डायग्राम का शॉर्ट नोट्स या फिर अगर आ गया तो लॉन्ग नोट्स में इतना मटेरियल लिखना पड़ेगा कि भाई 7 नंबर तो मिल ही जाए, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद आता है आपका सुपर इम्पोर्टेंट सेकंड क्वेश्चन, बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल थ्योरम में क्या है क्या नहीं है वो आप जब आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। इस हिसाब से पढ़ना या आप 2 से 3-4 पेज भर कर आओ, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन आता है बायनोमियल एंड हाश डायग्राम का। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है डिटरमाइन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। इसमें आपका एक एक्सप्रेशन दे देगा। मैंने एक्सप्रेशन लिखा नहीं तो आप सोचते कि यही वाला आएगा। तो एक्सप्रेशन आपको अपने साथ से डिसाइड करनी पड़ेगी, जो कि आपकी बुक्स वगैरह में से आपके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद कभी कभी इसमें से यूनिट नंबर 5th में से डिफाइन में तो पूछता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लेता है कभी कभी, जैसे कि हो गया आपका बेल ऑर्डरिंग सेट्स ये। इसके बाद आपका कंप्लीट लैटिस, बाउंडेड लैटिस, होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड आपका जो है पोसेट एंड लैटिक्स। इसमें कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है, कंपेयर भी पूछ लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यूनिट नंबर 5th में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि मैंने शेयर कर दिए हैं। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3rd की ओर। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द ट्रुथ टेबल फॉर PQ टाउटोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, ये आपका टाउटोलॉजिस्ट से रिलेटेड ही टॉपिक है, क्वेश्चन है। 2019 में आया था, हो सकता है 2022 में आ जाए। तो इसके कुछ आपको न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो करने पड़ेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में भी ठीक ऐसा ही है, ऑब्टेन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ। यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये बस एग्जाम्पल के लिए लिखी हुई है। इसके बाद आपका जो 3rd टॉपिक है सो दैट द लैंग्वेज L इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, इज़ नॉट अ फाइनाइट स्टेट। तो दोस्तों, इस प्रकार के टॉपिक्स न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तभी आपका जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फंसेगा। तो लैंग्वेज में L इज इक्वल टू कुछ दे देता है एक्सप्रेशन, वो पता नहीं है, अज्ञात है, और पूछता है इज़ नॉट अ फाइनाइट स्टेट। ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक, ये लिखा हुआ है एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म विथ एग्जाम्पल। तो ये आपके 5 सुपर इंपॉर्टेंट हैं।
तो इन्हें तो करना ही है। साथ के साथ शॉर्ट नोट्स में यूनिट नंबर 3 से पूछता है आपका व्हाट इज क्वांटिफायर। इसके कुछ टाइप्स हैं, यूनिवर्सल टाइप सेकंड और थर्ड पर हो गया, तो इसके आपको एग्जाम्पल भी करने पड़ेंगे। इसके बाद जो आपका फोर्थ में लिखा हुआ है डुअलिटी, तो ये कभी कभी ऐसे ही पूछता है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। बात एक ही है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको किसी प्रकार का मिले, अगर आपके शब्द वर्ड मैच हो रहे हैं तो आपको जो आंसर पता है वो आप क्वेश्चन में आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फाइनली थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई यूनिट नंबर सेकंड में सुपर इम्पोर्टेंट है, 2017 में आया, 18 में आया, 19 में आया। व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ऑल्सो डिफाइन इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं कुछ, उसमें से आपका मोनोइड, सेमी ग्रुप्स, इसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि आपको 2 टॉपिक देगा 7 नंबर में, एक पेज लिखो 7 नंबर पाओ। इसके बाद आपका है अगला पार्ट सब ग्रुप्स। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज सब ग्रुप्स डिफाइन विथ एग्जाम्पल। तो आपको इस प्रकार का सब ग्रुप से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ इसके कुछ टाइप्स हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप एंड कोसेट। लेकिन दोस्तों ये सब आपको विथ एग्जाम्पल करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है होमोमोर्फिज्म एंड आइसोमोर्फिज्म। इसमें आपका डिफरेंस भी पूछ लेता है, मोस्टली टाइम डिफरेंस पूछता है, अलग से कभी कभी पूछता है। अगर आप डिफरेंस करोगे तो अलग से आपको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बन जाएगा। इसके बाद आपका आता है स्टेट एंड प्रूव लैग्रांज थ्योरम विथ एग्जाम्पल। ये आपने पहले से पढ़ी लिखी है, ये थोड़ी ही चेंजेस है, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद साथ के साथ इसमें आता है डिफाइन रिंग एंड डिफरेंट बिटवीन रिंग्स एंड फील्ड्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ यूनिट नंबर सेकंड के टॉपिक्स रहे। यूनिट नंबर सेकंड में से 2 या फिर 3 ही क्वेश्चन आते हैं कंपेयर टू 4th एंड 5th यूनिट। तो ठीक है, अब जो भी है करना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की ओर। दोस्तों अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूनिट नंबर फर्स्ट में से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं जितने कि यूनिट नंबर 4th 5th में से बनते हैं। लेकिन दोस्तों फर्स्ट यूनिट आपका नीड या फिर बोले तो आपका बेस होता है, तो उसको तो तैयार करना ही पड़ेगा फर्स्ट यूनिट को, और इसका सिलेबस भी बड़ा है। दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका पिजनहोल प्रिंसिपल। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो दोस्तों डिफरेंट हो सकता है आपके लिए और मेरे लिए। इसमें आपको पूछता है प्रूव, एग्जाम्पल, एक्सप्लेन, एज वेल एज इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो भी दोस्तों नेसेसरी हैं, उनको करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपका टॉपिक आता है दूसरा रिलेशन। इसमें आपको रिलेशन को डिफाइन करना पड़ता है विथ एग्जाम्पल, और इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि हो गया आपका ये जो साइमेट्रिक लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये छोटे ही हैं, तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक सबसेट ऑफ अ सेट विथ एग्जाम्पल। इसमें सबसेट के जो कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि हो गया आपका प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इसके बाद आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स विथ एग्जाम्पल। इसमें अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल में डिफरेंट भी पूछ लेता है, तो 7 नंबर आपका अच्छा रहेगा। इसके बाद आपका डी मॉर्गन्स लॉ फॉर सेट, ये अलग से रहेगा। ये दोस्तों शायद मेरे हिसाब से आपने डिजिटल सिस्टम में पढ़ा हुआ। दोस्तों अब इसके बाद है आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर फर्स्ट से, एक ना एक तो आता ही है। उसमें से आपका ये जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन सो दैट प्रिंसिपल, ये मैथमेटिकल इंडक्टर का जो प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्रेशन दे देता है। आप समझ गए होंगे अगर आपके पास बुक वगैरह या फिर क्यूबी वगैरह होगी। इसके बाद आपका आता है लेट ए एंड बी एनी 2 सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट्स, देन ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये ओनली एग्जाम्पल के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शेयर हो गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और इसके पहले हमने एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर ही लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।